आज हम 10 मिनट सीरीज़ में कवर करेंगे यूपी स्पेशल की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस आरओ यारो और दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अहरौरा है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में। उसके बाद से हमारा अडवा भी जो है वो मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद हमारा जो ये बाघेल खंड का है वो मिर्ज़ा बलरामपुर वाला क्षेत्र है, लेकिन जो ये पदुआ है ये यहाँ का नहीं है, बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है रिहन परियोजना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहन परियोजना है। रिहन बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, ठीक है, आता है, ठीक। उसके बाद से और इसी रिहन गोविंद बांध पे जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो नलकूप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये डेटास चेंज होते रहते हैं, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। नलकूप से 74.9% होती है सिंचाई, नहरों से 50.2 होती है, कुएं से 8.8, तालाब और झील से 0.5, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई संस्थानों में किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है। अभी हमने जस्ट देखा, ये जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नलकूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है। तो ये शायद शारदा नहर है जी। इसका आंसर है हमारा शारदा नहर, ठीक है। इसके सारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। शारदा नहर के बारे में क्या कह रहा है कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश के में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर के स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। नहर का जो निर्माण कार्य है वो 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ। इस नहर में से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचाई होती है, इसलिए शायद ये सबसे बड़ी भी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद से है उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो किस पे है। तो परीक्षा जो है वो बेतवा पे है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो वो हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि देश में नलकूप तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है और उत्तर प्रदेश की समस्त कृषित क्षेत्र का 78.48% जो है वो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध जो है वो कौन से जिले को लाभान्वित करता है। तो जो अर्जुन बांध है वो हमीरपुर को लाभान्वित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अर्जुन बांध जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर स्थित है, यानी कि कहाँ से निकलता है तो महोबा जिले में। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिला, कौन कौन सा, महोबा और हमीरपुर जिला जो है वो सिंचाई। तो अगर ये हमीरपुर के अलावा महोबा भी आपको ऑप्शन में देता है तो वो भी आंसर जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो गोकुल बैराज जो है वो हमारी पेयजल परियोजना है, और जो गोकुल बैराज है उसका निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों का, मतलब बेसिकली जो हमारे वेस्टर्न साइड है वो उनको पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है वो किस पे है, वो हमारी है बेतवा पे। परीक्षा बांध भी जो है वो किस पे है, हमारी बेतवा पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब ये हमने देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो किस नदी पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो परीक्षा बांध है वो बेतवा पे, और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी जो है वो इसी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है पर्यटन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सिलेबस में लिखा हुआ है तो इसको कवर करना ज़रूरी है। दूसरा है क्या, नृसिंह की सबसे ऊंची
शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो ये है दुधई में, ठीक है। और दुधई कहाँ पे पड़ता है? तो ललितपुर ज़िले में पड़ता है। और कितनी ऊंची है? तो ये 35 फीट ऊंची, यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वो स्थित था। तो जो घोषिताराम है वो कौशाम्बी में स्थित था। एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क जो है वो हमारा स्थित हो रहा है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे है? तो नक्षत्रशाला इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला हमारी रामपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। और जवाहर जो है वो प्रयागराज में। एक बार फिर से, इंदिरा गांधी लखनऊ, वीर बहादुर गोरखपुर, BR अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट तो रामपुर, और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज, ठीक है। ये इतने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ है? अभी जस्ट हमने देखा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये है रामपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रयागराज स्थित में एल्फर्ड पार्क का पुनः नामांकन किया गया है। और यहाँ पे भाई सबको पता है चंद्रशेखर आज़ाद जी से रिलेटेड है, तो उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है हमारा स्थित है ये लखनऊ में। ये हमारा स्थित है लखनऊ में। और इसकी स्थापना वर्ष है 1957। स्थापना वर्ष इसकी है 1957। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्रांड उत्तर प्रदेश है सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये समग्रता उपागम। हालांकि उस टाइम का करंट अफेयर रिलेटेड है, बट कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई 1974 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निर्देशालय का गठन किया गया। तो निर्देशालय कब गठित किया गया? 72 में। और विकास निगम कब गठित किया गया? तो 1974, ठीक है। और कौन सा विकास निगम? तो पर्यटन विकास निगम कब किया गया? तो 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है उद्योग, जो कि बिल्कुल ही एकदम सिलेबस में लिखा हुआ है कि यूपी का उद्योग ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट दीनदयाल हैंडीक्राफ्ट संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा जो है वाराणसी में होना चाहिए। बस चेक करो इसको। जी, ये है हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, ये है हमारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रधान नरेंद्र मोदी ने इसे सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना, भाई ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था, ये हमारा रायबरेली में स्थित हो रहा था, ठीक है। उसके बाद से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो प्रथम रेल फैक्ट्री कोच थी वो 1955 में इंटीग्रल रेल की फैक्ट्री के नाम से पोराम्बू तमिलनाडु में स्थापित हुआ था, ठीक है। दूसरा जो था वो कपूरथला पंजाब में 1986 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सबको पता है मुरादाबाद से पीतल का काम होता है, ठीक है। बरेली से फर्नीचर आ जाता है, सहारनपुर से कागज़, लेकिन प्रतापगढ़ कालीन नहीं, प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, ठीक है। प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 135, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमी को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास,
उद्योग बंधु। तो जो इसमें सबसे सटीक है वो है आंसर नंबर डी, यानी कि उद्योग बंधु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो भाई ज़रा ध्यान से देखिए, सीमेंट ठीक है हमारे वहाँ पाई जाती है, चीनी भी है, कपड़ा भी है, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं है। सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है, तो सीमेंट के लिए चुनार सबको पता है, सबसे इम्पोर्टेंट है चुनार, चुर्क, सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर अमेठी, कासगंज, झांसी और टांडा अम्बेडकर नगर, ये सब सीमेंट उद्योग के लिए हैं। चीनी उद्योग की अगर बात की जाए तो चीनी उद्योग में हमारा आ जाता है मेरठ, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि। ठीक है। उसके बाद से जो नेक्स्ट हमारा उद्योग है कपड़े का, तो कपड़ा उद्योग भी जो है वो कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ में स्पेशली सूती वस्त्र का हमारे यहाँ पे कपड़ा उद्योग है। ठीक है। उसके बाद से आते हैं, चलिए ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ब्लैक पॉटरी का जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया है, तो ये आई गेस नजीबाबाद को दिया गया है, नहीं निज़ामाबाद को दिया गया है। यहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है निज़ामाबाद का। और ये आरओ का पुराना क्वेश्चन भी है 21 का। ब्लैक पॉटरी के लिए कौन है, तो निज़ामाबाद। वैसे ब्लैक पॉटरी में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो ब्लैक पॉटरी में स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जो है वो आजमगढ़ का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसी सीरीज़ में वो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कथन और कारण है तो पढ़ लेते हैं। कन्नौज इत्र का शहर है, तो हाँ बिल्कुल सही है, इत्र का शहर है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है, भाई उद्योग तो है ठीक है, लेकिन क्या सबके घर होगा, तो सबके घर होना पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसका आंसर है सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो विज्ञान नगरी हमारी लखनऊ में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गीडा, गीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो गीडा जो उसको है उसका फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, यानी कि गोरखपुर में जो गीडा है उसकी स्थापना हुई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, निम्नलिखित तुकों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में है, सही है, नहीं ये गलत है, ये हमारा लखनऊ में स्थित नहीं है, चर्म का है आगरा में। ठीक है। UPFC यानी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, ये भी ठीक है। पिकअप जो है वो लखनऊ में, लेकिन पहला वाला इसमें गलत है। ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन है यूपी देखिए लिखा हुआ है UPSIDC ये कहाँ पे है, तो ये है कानपुर में। ये मार्च 1961 में स्थापित संस्थान का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधा को युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगर एवं, यानी कि UPSIDC पूछेगा तो वो कहाँ पे है, वो कानपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो रक्षा गलियारा बनाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, वो कहाँ का केंद्रित क्षेत्र जो होगा वो कौन होगा, तो भाई डिफेंस कॉरिडोर हमारा बुंदेलखंड में डेवलप किया जा रहा है, ये इस टाइम का भी हॉट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, देख लेते हैं। वाराणसी की विशेषता है संस्कृति एवं धर्म, हाँ सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद को बहुत बाद में पीतल उद्योग होता है, सही है। लेकिन झांसी में औद्योगिक केंद्र है, ऐसा नहीं है। झांसी में चारा एवं चारा संधान है और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल भी है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की जा रही है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, नहीं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में नहीं है। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना, ये लखनऊ में हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर से रिलेटेड काम सहारनपुर में होता है।
ठीक है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। और गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक संस्थान है और उसे हमें मिलाना है। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं, हमारा कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ होता है? तो कृत्रिम अंग निर्माण हमारा झांसी में होता है। ठीक है, नहीं कानपुर में होता है। कृत्रिम अंग निर्माण हमारा होता है कानपुर में। ठीक है। उर्वरक कारखाना कहाँ है? उर्वरक कारखाना हमारा जो है वो फूलपुर में है। ठीक। उसके बाद से जो हमारी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री हमारी जो है वो रायबरेली में है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? वो झांसी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से मिलाएं। यहाँ पे संस्थान है और यहाँ पे उसकी अवस्थिति है। तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी हमारा वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान ये हमारा लखनऊ में है। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये हमारा रायबरेली में है। और निराला आर्ट गैलरी हमारा प्रयागराज में है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये है हमारा नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी ये हमारा लेप्रोसी कहाँ है? तो लेप्रोसी हमारी आगरा में होती है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये हमारा मेरठ में होता है। ठीक है। तो यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, अभी जस्ट पढ़ा हमने, वाराणसी में है। ठीक है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क? तो नॉलेज पार्क हमारा जो है वो ग्रेटर नोएडा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने पढ़ा ये कानपुर में। तो वीडियो दोस्तों लंबी जा रही है, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम ये जो बाकी की बची हुई चीज़ें वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को 2x पे देखिएगा और रिपीट मोड पे देखिएगा, जिससे ये बार बार आपका प्रिपेयर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।